हेलो एवरीवन। आज के एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ सेट एग्जाम के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन की एक नई सीरीज जो है इस यूट्यूब चैनल पर अब हम लोग जो है आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो इस चैनल पर हम लोग जो है पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए जो ऐसे कैंडिडेट जो कि एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम या सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहां पर हम लोग जो है आपके एग्जाम को सॉल्व करने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो है रेगुलर वे में देते रहते हैं। तो जाके इस चैनल को आप जाके ज्वाइन कीजिएगा। और डेटा इंटरप्रिटेशन के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है जैसा कि हम लोगों ने ये जो सीरीज स्टार्ट की थी हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यू या फास्ट मोड जो है उसी को ध्यान में रखते हुए जो है एक जो हमारा जो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको ले रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आए थे। तो उनको सॉल्व करते हुए हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 4 है इस सीरीज का, इससे पहले 3 पार्ट जो है हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। उन सभी के जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके उनको देखिएगा अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है। इसके साथ इस क्वेश्चन को जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, उनका जो पीडीएफ है आपको प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर जाके उनको अपलोड किया हुआ है, जाके उसको डाउनलोड कर लेना। और अगर टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया चैनल हमारा तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कीजिएगा। और किसी भी तरह के कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी के लिए, पेपर 1 या पेपर 2 की इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, साथ में हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप की जो कम्युनिटी है उसको भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो और हमसे मैसेज कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको रेगुलर वे में टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं कि किस तरीके से आप अपने यूजीसी नेट एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 जो है अब हम लोग जो है अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो डेटा है वो इंग्लिश में आपके लिए सबके सामने पढ़ देता हूं, देन इसके बाद हम लोग हिंदी डेटा जो है उसके पास आएंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक हम लोगों ने दे रखे हैं। चला सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन की, लिटरेट मेल की और लिटरेट फीमेल की वैल्यू दे रखी है 6 सिटीज के अंदर, सिटी ए से लेकर सिटी एफ तक। सिटी ए से लेकर सिटी एफ तक की वैल्यू दे रखी है। याद रखिएगा टोटल पॉपुलेशन की। तो टोटल पॉपुलेशन हम लोग किस में से काउंट कर रहे हैं? 1.5 करोड़ से, यानी 1.5 करोड़ में से हम लोग जो है पॉपुलेशन को निकाल रहे हैं। लिटरेट मेल यानी ऐसे पुरुष जो कि साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी वैल्यू हम लोग किस में से निकाल रहे हैं? 40 लाख में से। सही है। और लिटरेट फीमेल का मतलब है साक्षर महिलाएं, उनकी संख्या हम लोग निकाल रहे हैं 25 लाख में से। सही है। अब देखिए, तो 1.5 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, 40 लाख साक्षर पुरुष है और साक्षर महिलाओं की संख्या जो है 25 लाख है। और पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा, रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल अमॉन्ग द टोटल पॉपुलेशन इज 8:7। यानी फीमेल जो है, मेल और फीमेल का टोटल पॉपुलेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन के अकाउंट में वो कितना है? तो 8:7। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। यानी 1.5 करोड़ में से 8 वाला पार्ट पुरुष का है, 7 वाला पार्ट जो है वो लेडीज का, टोटल पॉपुलेशन का। तो 80 लाख तो हो गए मेल, यानी पुरुष जो है वो 80 लाख हो गए, और 70 लाख हो गए महिलाएं, यानी फीमेल जो है वो हो गई 70 लाख। ठीक, समझ के आ गया? वैसे काफी हद तक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब यही डेटा अगर हम लोग देखें हिंदी में तो देखो बात तो वही है, इसमें कोई अलग नहीं है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1.5 करोड़ जो है वो कुल संख्या है, कुल जनसंख्या 1.5 करोड़ की है। साक्षर पुरुष की संख्या 40 लाख है और टोटल पॉपुलेशन कितने हैं पुरुषों की? वो 80 लाख है, क्योंकि अनुपात कितना दे रखा? 8:7 है। महिलाओं की साक्षर संख्या है 25 लाख और टोटल कितनी है? 70 लाख।
है ना। तो ये डेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी क्वेश्चनों की तुलना में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। टोटल पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है, जिसमें से 80 लाख पुरुष हैं, 70 लाख महिलाएं हैं। साक्षर पुरुष जो कि 40 लाख है और पुरुषों की संख्या 80 लाख है, केवल 50% ही साक्षर है। साक्षर स्त्रियां जो है वो 25 लाख है और कुल स्त्रियों की संख्या 70 लाख है। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन जो है इस डेटा के आधार पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो ये है, द डिफरेंस बिटवीन illiterate population and literate population of city C। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी सिटी सी है, यानी जो सिटी सी की संख्या है उसमें अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ लोग और साक्षर लोग, यानी निरक्षर, यानी जो ऐसे व्यक्ति जो साक्षर नहीं है, जिसे हिंदी में देसी भाषा में अनपढ़ कहते हैं, तो मैं यहाँ पे अनपढ़ बोलूंगा, ठीक है भाई, बुरा मत मानिएगा। साक्षर जनसंख्या के बीच में अंतर क्या है? तो सिटी सी, अब हम लोग सिटी सी पे आते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी है? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ में से 21% किसकी संख्या है? टोटल की, क्लास सी की, सॉरी सिटी सी की। तो 1.5 करोड़ में से 21% लोग हमारे किसके हैं? हमारे हैं सी के। तो पहले 21% निकाल लेते हैं 1.5 करोड़ का। तो देखो 1.5 करोड़ का 21% निकालना है, तो 10% निकाल लेते हैं। तो 10% बराबर होगा 1.5 करोड़ का किसके बराबर? 15 लाख के बराबर। 15 लाख के बराबर। तो 20% कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा 30 लाख के बराबर। बोला सर कैसे किया? बहुत आसान है। 1.5 करोड़ को 10 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा। इसी तरीके से 10% बराबर 15 लाख, 20% बराबर 30 लाख। सही बात है भाई। 1% बराबर किसके बराबर होगा? 1% बराबर होगा 1.5 लाख के बराबर। अगर 10 को 10 से भाग कर देंगे तो 1% बन जाएगा, और 20 और 21 बनाकर कितना हो गया? 20 और 1 बनाकर कितना हो गया? 21%। तो कितना हो जाएगा? 31.5 लाख जो है वो हमारी वो जनसंख्या है जो कि हमारे शहर सी के अंदर रहती है। ये टोटल है, ये टोटल है। अब इसके अंदर से 40 लाख पुरुष है, 40 लाख पुरुष है जो कि साक्षर है। तो 40 लाख का केवल 20% ही हमारे पुरुष जो है वो साक्षर है। तो 40 लाख का 20%, तो जो पुरुष साक्षर है, जो पुरुष साक्षर है सी के अंदर, वो कितने हो गए? 40 लाख का 20%, बहुत आसान है। 10% बराबर किसके बराबर होगा? 10% बराबर होगा 4 लाख के। 10% बराबर होगा 4 लाख के। तो 20% बराबर किसका होगा? 20% बराबर होगा 40 लाख के। ठीक, ठीक है भाई। साक्षर पुरुष आ गए, साक्षर महिलाओं की भी संख्या निकाल लेते हैं। साक्षर महिलाएं हैं 12%, किसकी? 25 लाख की। तो 10% बराबर निकाल लो, 10% बराबर निकाल लो। तो 10% बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? 10% किसका? 25 लाख का। 10% बराबर 25 लाख के किसका? 2.5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। तो 2.5 लाख और 2% निकाल लो। 2% किसका? 25 लाख का। तो 2% 25 लाख का कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। तो 2.5 लाख और 25,000, सॉरी 25,000 नहीं होगा, 50,000 हो जाएगा। ठीक, तो ये निकाल देते हैं। तो कितनी हो जाएगी? 2.5 लाख और 50,000 कितने होगा? 3 लाख। तो 3 लाख महिला साक्षर है और 8 लाख, ये 40 लाख नहीं आएगा, 8 लाख जो है हमारे पुरुष। तो 8 और 3 कितना होगा? 11। तो 11 लाख ऐसे लोग हैं जो कि साक्षर हैं, पुरुष और महिला का। पर हमें तो साक्षर और अनपढ़ लोगों में जनसंख्या निकालनी है। तो 31.5 में से आप अगर 11 लाख को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 20.5 लाख। ये 20.5 लाख जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो साक्षर नहीं है, अनपढ़ है। तो अनपढ़ और साक्षर में अंतर कितना हुआ? 20.5 माइनस
11 कितना हो जाएगा 9.5 लाख। बहुत से लोग पता क्या करते, बहुत से लोग डायरेक्ट कर देंगे कि टोटल में से ही माइनस कर देंगे। नहीं, पहले हमें अनपढ़ व्यक्ति निकालने, अनपढ़ व्यक्ति नहीं मतलब अनपढ़ लोग निकालने। अनपढ़ लोग कितने हो जाएंगे टोटल 20.5 लाख। 20.5 लाख में से 11 लाख माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9.5 लाख। तो 9.5 लाख जो है ये वो लोग हैं जो कि अंतर बता रहे हैं किसके अंदर, अनपढ़ और साक्षर के लोगों के बीच में। तो करेक्ट आंसर जो है 9.5 लाख। चलिए अगला सवाल करते हैं। नंबर ऑफ लिटरेट मेल ऑफ सिटी ई एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल। देखो भाई क्या हुआ इसका मतलब, यानी साक्षर पुरुष सिटी ई के अंदर, साक्षर पुरुष सिटी ई के अंदर भाई कितने हैं 19% है। और साक्षर महिलाएं सिटी एफ के अंदर, सिटी एफ कितना है 10%। कितना है भाई 10%। मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं कि 19 देखो 40 लाख का 10% निकालना बहुत आसान है। 10% बराबर कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा, सीधा 4 लाख आ जाएगा। अब 9% बराबर और भी आसान है, या तो 10% में से 1% माइनस कर दो या फिर सीधा 9% निकाल लो, कितना आ जाएगा 3.6 लाख आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 19 लाख। 19% आएगा किसके बराबर आएगा 7.6 लाख के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब महिलाएं जो साक्षर हैं सिटी एफ के अंदर कितनी है, टोटल महिलाएं कितनी है 25 लाख। 25 लाख का 10% कितना आएगा 2.5 लाख आएगा। कितना आएगा 2.5 लाख आएगा। तो ये 2.5 लाख की वैल्यू हो जाएगी एफ की। तो ऐसे पुरुष जो कि साक्षर हैं, ऐसे पुरुष जो साक्षर हैं उनकी संख्या कितनी है 7.6 लाख। और ऐसी महिलाएं जो साक्षर हैं एफ के अंदर उनकी संख्या कितनी है 2.5 लाख। तो 7.6 और 2.5 गुणा 100 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका करीबन 304%। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा तीसरा। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका तीसरा। मैंने कैसे किया देखो मैं बताता हूं। देखो 2.5 को 3 से गुणा करोगे ना तो भी 7.5 तक ही पहुंचेगा। तो ये वैल्यू जो है, जो भी इसका आंसर है वो 300% से तो ज्यादा ही होगा। और 300% से ज्यादा केवल एक ही ऑप्शन है जो कि 304 है। इस तरीके से भी आपको ये वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 का 2 गुना 5 और 5 के अंदर फिर 2.5 मिला होगा तो 7.5 और ये वैल्यू 7.5 से तो ज्यादा है। कौन सी वैल्यू 7.6, इसलिए ये वैल्यू तो 300% से ज्यादा ही निकलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18वां। नंबर ऑफ लिटरेट मेल ऑफ सिटी डी इज डैश परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल ऑफ सिटी डी। यानी क्या मतलब हुआ, साक्षर पुरुष जो शहर डी में है वो साक्षर महिलाओं की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा है डी के अंदर ही। तो देखो दोनों डेटा जो डी का ही है, फीमेल का भी और मेल का भी। तो मेल में कितना 16% है, महिलाएं कितनी 16% भी महिलाएं भाई, सीधी सी बात है यहां पर भी 16% की वैल्यू है। पर यहां पे ये 16% 40 लाख का है और ये 16% जो है 2.5 लाख का है। 16% निकालो 2.5 लाख का, 40 लाख का, पहले 40 लाख का निकालो तो 10% बराबर कितना 4 लाख, अभी बताया था करना। और 6% बराबर किसका आएगा, तो देखो 5% तो निकाल सकते हो आराम से। 5% 10 का आधा कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। और अगर 10 से भी एक, अगर आप 2 से और उसको भी कर दोगे, मैं 1% निकालोगे तो उसका भी 1% निकालना और भी आसान है। तो देखो 10 से तो ये आ जाएगी आपकी कितनी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किसके बराबर 40,000 के बराबर। ठीक है भाई, यानी इसको मैं 0.4 ले लेता हूं, 0.4 लाख। तो हमें तो वैल्यू निकालनी 16%, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो तो 16% आ जाएगी कितने, किसके बराबर आ जाएगी 6.4 के बराबर, 6.4 के बराबर, 6.4 लाख आ गई 16%। अब ये 16% जो है वो 2.5 लाख का निकलेगा, जरा उसको भी निकाल लेते हैं। तो पुरुषों की संख्या 6,40,000 है डी के अंदर
और महिलाओं की संख्या कितनी है, 25 लाख है टोटल, तो उसके 16% जो महिलाएं साक्षर हैं, तो 2.5 लाख, 25 लाख का 16% निकालिए, तो 10% बराबर कितना, 2.5 लाख, 2.5 लाख हो जाएगा। तो बाकी का 6%, 5%, 6% और निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1% बराबर कितना, 25,000, 1% बराबर 25,000, क्योंकि 10% को डिवाइड कर लोगे 10 से तो 25,000 ही आएगा, तो 6% बराबर कितना आ जाएगा, 1.5 लाख। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई, तो ये आ जाएगी 16% आ गई वैल्यू आप कितनी, 4 लाख के बराबर, कितनी आ गई, 4 लाख के बराबर। ठीक है, अब हमें तो पुरुषों की संख्या, अब देखो मैं जरा थोड़ा सा रब कर देता हूं जहां हमारे पास थोड़ा स्पेस की दिक्कत है, क्योंकि मैं और वहीं जाना नहीं चाहता। तो देखो पुरुषों की संख्या डी के अंदर, पुरुषों की संख्या यानी मेल की संख्या है 6.4 लाख जो कि साक्षर है, और महिलाओं की संख्या है 4 लाख। अब इन दोनों में महिलाओं की, पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो अगर देखा जाए तो महिला, पुरुषों की संख्या कितनी ज्यादा है, 2.4 लाख ज्यादा है। अब प्रतिशत हम लोग किसका निकालेंगे, 4% से, 4 लाख से, तो 2.44 लाख का कितना बनेगा भाई, तो 2.4, 4 का कितना बनेगा, 100 से गुणा कर लो, तो ये बनेगा 60%, 60%, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड। तो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है 60%। अगला सवाल करते हैं। तो चलिए अब हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 19वां, द इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए, यानी हमें सिटी ए की संख्या निकालनी है जो कि अनपढ़ है, ऐसे लोग जो कि अनपढ़ हैं सिटी ए के अंदर। तो टोटल की अगर हम बात करें सिटी ए की, तो 16% निकालना हमें 1.5 करोड़ का। ठीक है, अब पहले हम लोग टोटल पॉपुलेशन निकाल लेते हैं 1.5 करोड़ की, तो 16% है 1.5 करोड़ का, तो 16% 1.5 करोड़ का, तो 10% निकाल लें, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 15 लाख। आसान है, 1.5 करोड़ को अगर आप 10 से भाग कर दोगे तो 10% निकल जाएगा, और 1.5 करोड़ का 10% कितना होता है, 15 लाख होता है। क्लियर, क्लियर है भाई। चलिए अब 16, अब इसका या तो आप 6% निकाल लो या फिर 5% और 1% निकाल के आपस में जोड़ देना। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं आपके लिए, मैं यहां पर सीधा 6% निकाल लेता हूं। तो देखो 1% बराबर आराम से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.5 लाख आ जाएगा। कैसे निकाला मैंने, 10 को ही 10 से भाग कर दूंगा तो 1% निकल जाएगा जो कि 1.5 के इक्वल होगा। अब इसे मुझे 6% के बराबर बनाना है, तो इसे 6 से गुणा कर दूंगा, तो 1.5 को जब 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 9, कितना आ जाएगा, 9 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो 10 और 6 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, तो 16% बराबर कितना आ जाएगा, 24 लाख। 16% बराबर 24 लाख। आप चाहो तो सीधा का सीधा 16/100 करके 1.5 करोड़ के अंदर भी आराम से निकाल सकते थे, बट वो मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक लगती है, उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए मैं इस मेथड से करने की कोशिश करता हूं। तो सिटी ए की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 24 लाख। इस डेटा को मैं रब कर देता हूं, याद रखना सिटी ए की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 24 लाख। अब हम आते हैं सिटी ए के ऐसे लोगों की तरफ जो कि पुरुष हैं और साक्षर हैं। तो साक्षर लोगों की संख्या जो है कितनी है, 40 लाख है। कितनी है, 40 लाख है। अब 40 लाख का कितना निकालना है हमें, 18% निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो 40 लाख का 18%, 40 लाख का 18%, 10% निकाल लो, 40 लाख का कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, 8% निकाल लो या फिर सीधा निकाल लो, आप 5% निकाल लो, और 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। 1% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा, यानी 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब सीधा 18% बनाओगे तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, तो 10, 5, 6, ठीक है, 10 और 5 15 हो गए, जो कि 6% हो जाएगा। 3% और बनाना पड़ेगा हमें, जो कि हमारे 1.2 लाख के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है सीधी कितनी हो जाएगी, 18% बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 7.2 लाख के बराबर हो जाएगा। जिसको ये समझ में नहीं आया, सीधा आप चाहो तो 18/100 करके 40 लाख में से निकाल लोगे आंसर, तो भी जो है आपका आंसर जो है 7.2 लाख ही आएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग जो है 7.2 लाख जो है ऐसे लोग हैं जो कि पुरुष हैं और साक्षर हैं।
चलिए अब हम लोग जो है महिलाओं की संख्या निकाल लेते हैं जो कि साक्षर कितना 24% का, किसका 25 लाख का। तो 24% 25 लाख का, 10% 25 लाख का कितना होता है 2.5 लाख, बताया था मैंने अभी 2.5 लाख। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 20% बराबर हो जाएगा 5 लाख, इसका दुगना। अब तो अब हम लोगों ने 20% निकाल दिया 5 लाख की। अब हमारी वैल्यू बची है 4% की और। तो 4% निकालने के लिए 1% निकाल लो, 1% बराबर कितना हो जाएगा 25,000। ठीक है 25,000। तो 25,000 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी 4% आ जाएगी, जो कि बराबर हो जाएगी 1 लाख के। तो 5 लाख और 1 लाख बनकर क्या बन जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 24%। तो 24% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर 6 लाख के बराबर। ठीक है 6 लाख के बराबर हो जाएगा। तो पुरुषों की संख्या 7.2 लाख जो कि साक्षर है, महिलाओं की संख्या जो कि साक्षर है उनकी संख्या कितनी 6 लाख, 6 लाख। ठीक, टोटल कितनी हो जाएगी, वो लोग वो पुरुष और महिलाएं जो साक्षर है कितनी हो जाएगी 13.2 लाख, 13.2 लाख, जिसमें से ये साक्षर लोगों की संख्या, टोटल संख्या कितनी है 24 लाख। कितनी थी 24 लाख। तो 24 लाख में से जब हम लोग 13 पॉइंट को माइनस करोगे, 13.2 को माइनस करोगे तो कितनी आएगी 10.8 लाख। तो हमें अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या मिल गई 10.8 लाख। ठीक है, देखो कैसे किया, मैं फिर से आपको बताता हूं, आपको मैं फिर से बता देता हूं, जिसमें क्वेश्चन भली वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए बट आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो टोटल जो संख्या है पॉपुलेशन की वो 16% है, तो ये 16% बनी हमारी 24 लाख। अब इसमें वो लोग भी है जो साक्षर है और वो लोग भी है जो अनपढ़ हैं। अब पुरुष जो कि साक्षर है उनकी संख्या है 7.2 लाख, ऐसी महिलाएं जो कि साक्षर है उनकी संख्या है 6 लाख। दोनों को मिलाकर कितना बनता है 13.2 लाख, जो कि पुरुष और महिलाओं की संख्या जो कि साक्षर है। अगर इस साक्षर वालों की संख्या टोटल में से माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 10.8 लाख, जो कि वो वैल्यू होगी जो कि अनपढ़ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें का 1। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 20वां। अब हमें सवाल नंबर 20वां करना है, हमें बताना है कि लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई इज डैश परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ई। तो ई के अंदर जो पॉपुलेशन है ई की, जो मतलब लिटरेट है साक्षर है, वो कितने प्रतिशत है। तो 19% पुरुष है जो साक्षर है और 20% महिलाएं हैं जो साक्षर है। चलो पहले इन दोनों के साथ हम लोग वैल्यू निकालते हैं। 19 लाख 19% 40 लाख, अभी करके बताया था मैंने आपको कि क्या होता है। तो देखो 19% किसका 40 लाख का कितना होने का, तो आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो 19% किसका 40 लाख का। तो यहां पे 40 लाख लिखना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा। तो आपको 40 लाख लिखना पड़ेगा, ठीक है 40 लाख लिखना पड़ेगा 19%। तो ये कितना आएगा 7.6 लाख आ जाएगा, ये 7.6 लाख आ जाएगा। महिलाओं पुरुष की आ गई, महिलाओं की संख्या 2.5 लाख का 25 लाख का 20%, 25 लाख का 20% भाई 5 लाख आ जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 लाख। चलिए भाई, तो 5 और 7.6 कितनी हो गई, कितनी हो गई है 12.6 लाख। केवल और केवल 12.6% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे हैं। किसका 20% का। टोटल पॉपुलेशन कितनी है 20%, 1.5 करोड़ की 20% कितना निकलेगा 20% 1.5 करोड़ का निकलेगा 30 लाख। तो 30 लाख में से 12.6 लाख प्रतिशत जो है केवल साक्षर है। ये 30 लाख का कितना परसेंट है, निकालो जल्दी निकालो। चलो करते हैं, चलो ये करते हैं, इसको बाकी को रब कर देते हैं हम। तो जब हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या आएगा 12.6 30 लाख का 100 से गुणा कर सकते हैं आप, 100 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, आप नहीं करोगे तो क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे लिखोगे। कर लीजिए, सही रहेगा आपको। 0 से 0 काट दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 42%।
तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 42। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 4। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहां पर उनको सॉल्व किया है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे। उससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपके सामने सॉल्व कर चुका हूं अपने पहले के रिमेनिंग वीडियोस के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो जाके उन वीडियोस को देखिएगा। उन सभी वीडियोस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाके देखिएगा। साथ में इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए थे, सॉल्व किए थे, उनका जो पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका हूं। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कीजिएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ में व्हाट्सएप नंबर हमारा अवेलेबल है। किसी भी तरह की कोर्स की इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 की इंक्वायरी के लिए, कोर्सेज के लिए, एनरोलमेंट के लिए। और साथ में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ में जितने भी अपने जो फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मेंबर्स हैं, उन तक जो है इस वीडियो को पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस सीरीज के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेटा इंटरप्रिटेशन के। थैंक यू।